सभा का परिचय। दिचामिया कृषि सेवा सहकारी सभा समिति शक्तिघाट का गठन इलाके के 11 बुद्धिजीवी व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1934 में सहकारिता का महत्व समझते हुए सहकारिता का लाभ स्थानीय लोगों को देने के लिए किया गया। 24 जनवरी 1935 को सभा का पंजीकरण तत्कालीन जिला अम्बाला पंजीकरण संख्या 10 पर हुआ है। इसके बाद से सभा लगातार अपना कार्य कर रही है, जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे। वर्ष 1982 में 7 लगती सहकारी सभा कोर्ट, जिसकी स्थिति ठीक न थी, उसे भी दिचामिया कृषि सेवा सहकारी सभा समिति शक्तिघाट में समायोजित कर दिया गया तथा सभा का विस्तार होता चला गया। वर्तमान में सभा के कुल सदस्य 1043 है व सभा का सालाना कुल कारोबार लगभग 30 करोड़ का है। सचिव श्री हेमंत कुमार जी 20 नवंबर 2008 में हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा से प्रशिक्षण प्राप्त किया व जनवरी 2009 में सभा बोर्ड के समक्ष एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया। चलिए आइए सभा के वर्तमान कमेटी सदस्य के बारे में जानें। श्री रघुवीर सिंह जी, जो कि हमारी सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व में ग्राम पंचायत प्रधान रह चुके हैं व राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त हैं। राजस्व विभाग में अपनी सेवा देने के साथ साथ ये सभा का प्रतिनिधित्व भी करते आ रहे हैं। श्री देवेंद्र सिंह जी, जो कि दिचामिया कृषि सेवा सहकारी सभा शक्तिघाट के वरिष्ठ सदस्य हैं, वह पिछले 15 सालों से सभा के उपाध्यक्ष हैं। इसी समय अवधि के भीतर वर्ष 2015 से 2020 तक जिला उपभोक्ता संघ सोलन के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं। श्री लाजशो शर्मा जी, जो कि दिचामिया कृषि सेवा सहकारी सभा शक्तिघाट के वरिष्ठ सदस्य हैं तथा जोगिंद्रा सहकारी बैंक समिति सोलन के 2008 से 2013 तक निर्वाचित निर्देशक रहे हैं। वर्ष 2010 से 2012 तक जोगिंद्रा सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे हैं व मौजूदा समय में 2020 से अभी तक उपरोक्त बैंक के निर्वाचित निर्देशक हैं। श्री भगवान दास जी, जो कि पूर्व में चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं तथा अब सेवानिवृत्त हैं, सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री रूपलाल जी, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं तथा सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री ब्रिजलाल शर्मा जी, जो कि एक समाजसेवी हैं, सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री भूपेंद्र सिंह जी, जो कि सभा के सदस्य हैं। श्री यशवंत सिंह सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं तथा एक समाजसेवी हैं। इनके पिता भी सभा के आजीवन सदस्य रहे हैं। सभा के कार्यों पर नजर डालें। बैंकिंग कार्य का प्रारंभ 2009-10 में किया गया था, जिसमें अब तक सेविंग, एफडी, आरडी, एमटी लोन, केसीसी लोन जैसी सुविधाएं अच्छी ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। बैंकिंग कार्य के लिए सचिव, सह सचिव व कैशियर उपलब्ध हैं। सभा 2013-14 में कंप्यूटरीकृत हो चुकी है। हार्डवेयर का कार्य 2012-13 में प्रारंभ किया गया था। समय के साथ साथ सामान में वृद्धि की गई, जिसमें हार्डवेयर का विद्युत सामान व पेंट इत्यादि की सुविधा प्रदान की जा रही है। मॉल का कार्य 2012-13 में प्रारंभ किया गया, जिसमें बर्तन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन व फर्नीचर की सुविधा प्रदान की गई। सभा ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए 2015-16 में अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला, जिसमें मैगजीन, स्टेशनरी, नोटबुक, विवाह के कार्ड व मिठाई के डिब्बे बनाने का कार्य प्रारंभ किया। जीवन ज्योति क्लिनिक के नाम से 2016-17 में सभा ने एक क्लिनिक का निर्माण किया, जहां पर 2 MBBS डॉक्टर, एक नर्स, फार्मासिस्ट, एक लैब है, जहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है। कारोबार में वृद्धि करते हुए डेली नीड शॉप को 2018-19 में शुरू किया गया, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन, मिनरल वाटर जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2014 में नाबार्ड द्वारा 6 लाख रुपए में फाइनेंस की गई सभा की अपनी महिंद्रा पिकअप भी है, जिसमें किसानों की सब्जियां मंडी तक पहुंचाई जाती हैं। सभा की अपनी एक उचित मूल्य की दुकान है, जो खाद्य विभाग द्वारा लाइसेंस लेकर खोली गई है। वेजिटेबल शॉप वर्ष 2022-23 में सभा द्वारा शुरू की गई है। विकास में जन सहयोग के माध्यम से 30 लाख रुपए की राशि से खेल मैदान, खेल परिसर का सभा द्वारा निर्माण किया गया। गौशाला का निर्माण 2017-18 में हुआ, जहां अब वर्मी कंपोस्ट प्लांट नाबार्ड द्वारा स्वीकृत राशि द्वारा लगाया गया है। सभा के कार्य को शुभकामनाओं के साथ अपने विचारों को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।